सबसे हरा भरा संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से इस संसदीय क्षेत्र को लोग देखने आए, जहां सभी संस्थाएं, व्यक्ति, ग्रामीण, गरीब, अमीर, तमाम तरह के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगियों को पर्यावरण के अनुकूल जीते हैं। और मुझे खुशी है कि ये संसदीय क्षेत्र एक जीवंत इलाका है, जहां के लोगों में सामाजिक जागरूकता भी है और सामाजिक सेवा करने का समर्पण भी और संकल्प भी है। और इसीलिए आज यहां पर हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ कि आने वाले समय के अंदर देश में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर, वार्ड के अंदर, पंचायत के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों के जीवन शैली के अंदर बदलाव लाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, और ये संदेश दुनिया के अधिकतम देश इस विचार को लेकर चल रहे हैं। जब P20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था तो दुनिया के सभी सांसद वहां पर आए थे और सभी संसद सदस्यों, स्पीकर, सभापतियों ने इस संकल्प के साथ, क्योंकि पर्यावरण पूरी दुनिया का प्रभावित करने वाला, जलवायु दुनिया में प्रभावित करने वाला ऐसा विषय है जिस पर दुनिया को सामूहिकता से काम करना पड़ेगा। और इसीलिए उस समय संकल्प लिया था कि अपने अपने देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए एक जन आंदोलन बनाया जाए। यहां पर जब स्कूल, कॉलेज के नौजवान भी बैठे, उनके मन में विचार आना चाहिए कि हमें हमारे माता पिता ने पैदा किया, वो संभाल कर पैदा किया, अच्छी शिक्षा, संस्कार, विचार दिए ताकि हम समाज को कुछ दे सके। और इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ अपनी मां के लिए। जिस तरीके से मां हम सबको संस्कार भी देती है, पालती है और उसके साथ साथ जीवन जीने की राह बताती है, हर चुनौतियों के अंदर समाधान का रास्ता बताती है। इसी तरीके से हमारी संस्कृति में धरती मां को भी हम मां मानते हैं। हम धरती मां को अपनी मां मानते हैं। भारत में संस्कृति में पेड़ों की पूजा करते हैं और इसीलिए हमारा भी यह संकल्प होना चाहिए कि जिस तरीके से मां ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए, हम भी
अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर इस शहर को हरा भरा करें। केवल पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ लगाने के बाद मां की तरह उसको संभालना, संवारना और समाज को देना। अगर ये विचार जन जन का आंदोलन बन जाए, समाज के सभी लोग एक पेड़ अपने मां के नाम लगाएं और उसको संरक्षण करें, देखें, ये भी आपको समाज की समर्पण सेवा का बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण कितने प्रभाव पड़ रहे हैं और पर्यावरण के उन प्रभावों को रोकने का एकमात्र विकल्प है कि हमारी लाइफ स्टाइल भी पर्यावरण के अनुकूल हो, हम पेड़ लगाएं। ये छोटी बात नहीं है, पर्यावरण का लाइफ स्टाइल। मानो हम जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं, हमें लगता है हम खाना खा रहे हैं, उस खाने में यूज करने वाली चीज को कहां फेंकना है, उससे पर्यावरण के खराब तो नहीं हो जाएगा, हम प्लास्टिक का उपयोग न करें। हम हमारे जीवन के हर क्षण को पर्यावरण के अनुकूल अगर जिए तो भारत में ये जन आंदोलन बनेगा और दुनिया देखेगी कि 140 करोड़ देश ने किस तरीके से पर्यावरण जीवन शैली को अपनाकर देश के अंदर एक पर्यावरण सुरक्षित रखने का बड़ा संकल्प। मेरा आपसे एक तय आग्रह है, ये लव कुश वाटिका में सभी लोग, कोटा के जहां जहां भी लोग रहते हैं, वो यहां पर आए, अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं, चित्र लगाएं, नाम रखें और उसको जब तक बड़ा ना हो जाए जब तक उसको संभालते रहें। इसके अलावा जहां जहां भी आपको लगता है कि मेरे घर के आसपास यहां पर पेड़ कम है, हम सब लोग अपने इलाके को कैसे पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं, इसको जन आंदोलन बनाना है और हम सब मिलकर दुनिया और भारत में बताएंगे कि किस तरीके से एक क्षेत्र की जनता जब जन आंदोलन बनाती है तो पर्यावरण के अनुकूल जीने की राह भी बताती है और अपने इलाके के अंदर पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए संकल्प के साथ काम भी करती है। और इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें अपनी जीवन को केयरिंग तरीके से जीना पड़ेगा, सावधानी परिक तरीके से जीना पड़ेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे ये आंदोलन है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कॉलोनी हो, हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक पेड़ अपने मां के नाम लगाकर इस संसदीय क्षेत्र को सबसे हरा भरा संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। हम हमारे जीवन के अंदर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के लिए जन आंदोलन बनाएंगे। स्कूल हो, कॉलेज हो, आने वाली पीढ़ी जब जिंदगी को जीती है और उसको प्रारंभिक जीवन के अंदर ही जो राह बताई जाती है, रास्ता बताया जाता है, जो संस्कार दिए जाते हैं, उसी संस्कार से पीढ़ी जाने वाली पीढ़ी भी चलती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के अनुकूल हो और उसके मन में पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षित रखने का संकल्प हो, विचार, यही मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। अब आप जब यहां पर एक साल बाद, फिर एक साल बाद, फिर जब 5 साल में आप यहां पर देखेंगे तो
लव कुश वाटिका सभी की मां के नाम एक पेड़ लगाने की वाटिका होगी। हम हर क्षेत्र के अंदर इस अभियान को जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसको जन आंदोलन बनाएं, पेड़ लगाएं भी सही और पेड़ को सुरक्षित भी रखें। ये धरती मां हमारी मां है और जो पेड़ लगा है वो हम बेटे की तरह बेटी की तरह पाले, यही हमारे मन का संकल्प होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुंसिपल स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे, खास कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं और एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनने के बाद वो पहली बार कोटा बूंदी का दौरा कर रहे हैं और इसलिए ग्रैंड वेलकम, खास आयोजन, खास कार्यक्रम और खास कार्यक्रम पौधारोपण को लेकर भी, और उन्होंने उस उद्देश्य को भी समझाया कि आखिर पौधारोपण इतना जरूरी क्यों है। अपना संबोधन दिया, संबोधन में मुख्य बातें उन्होंने कही। इसके अलावा तमाम अन्य दिग्गज भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद, जैसे कि भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास भी मंच पर मौजूद हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ यहां पर किया गया, उद्देश्य समझाया गया। लवकुश वाटिका स्मृति वन अनंतपुरा में शुभारंभ समारोह आयोजित किया जा रहा है। तीसरी बार यहां पर सांसद बने, संसदीय क्षेत्र उनका कोटा बूंदी, और एक बार फिर से दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाइयों का दौर लगातार जारी। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब यहां पर पहुंचे थे, और आज एक खास कार्यक्रम, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मुख्य उद्देश्य यहां पर समझाया गया। और ये खास कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इसका उद्देश्य बेहद खास है। एक संदेश देने की कोशिश, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। आपको ध्यान होगा कि पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद सभी भाजपा नेता इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने अपने इलाके जा रहे हैं और इसकी महत्ता को समझाने की कोशिश की जा रही है। पौधा भेंटकर समारोह में बिरला का अभिनंदन किया गया, तो वो बता रहे हैं कि एक पेड़ कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। रेजिडेंट एडिटर भंवर स्टार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भंवर, ये तस्वीरें हमने देखी, लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, संबोधन भी सुनाया, बेहद महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी समझाने की कोशिश की। अब आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा जरा बताइएगा। जी देखिए पूनम, एक पेड़ मां के नाम अभियान का यह पूरा शुभारंभ समारोह है और फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो वन विभाग से जुड़े जो कार्मिक है उनका इस वक्त सम्मान कर रहे हैं। इस वक्त बाघ परियोजना के जो सहायक वनपाल है उनका यहाँ पर देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सम्मान कर रहे हैं। सम्मान पत्र देकर के किस्मत कंवर वन रक्षक, उसका यहाँ पर सम्मान हुआ। राजवीर सिंह एक और वन रक्षक बाघ परियोजना से जुड़े हुए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए, वहां पर जो उन्होंने महकमे में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए ओम बिरला ने यहाँ पर उनको सम्मानित किया है। बाघ परियोजना के एक और वन रक्षक राजेंद्र सिंह का इस वक्त मंच से सम्मान हो रहा है। तो देखिए पूनम, जो डिपार्टमेंट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक है उनका इस वक्त यहाँ मंच से सम्मान हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, बीजेपी के जिलाध्यक्ष राकेश जैन और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि इस वक्त मंच पर बिरला के साथ मौजूद हैं। और इससे पहले ओम बिरला ने यहाँ एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने बड़ का पेड़ लगाया है कोटा की लवकुश वाटिका स्मृति वन में। और इस पूरे अभियान की खूबसूरती यह है पूनम कि यहाँ करीब 1000 खड्डे खोद करके वन विभाग ने तैयार रखे हैं और आम आदमी से इस बात का आह्वान किया गया है कि वो यहाँ पर आए और उस खड्डे में अपनी माँ के नाम से एक पेड़ यहाँ पर रोपें, उस फोटो को क्लिक करके अपने साथ लेकर के जाएं और बाद में उस पेड़ को रोपने के साथ साथ उसकी देखभाल करने का, उसको बड़ा करने का संकल्प भी साथ लेकर के जाएं और उसकी देखभाल भी करते रहें। तो कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पौधारोपण की मुहिम को प्रोत्साहित करने के लिए इस पूरे अभियान को यहाँ पर एक तरह से डिजाइन किया गया और ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में आज इस बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। फिलहाल डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ओम बिरला ने आज यहाँ पर एक बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को देश का सबसे हरा भरा संसदीय क्षेत्र बनाएंगे, सबसे ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। और आज से ये अभियान शुरू होने के बाद अब इस अभियान का आकार बढ़ता जाएगा। कई तरह की संस्थाएं और संगठन इस अभियान के साथ जुड़ेगी और आगे जाकर के पूरे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के इलाकों में एक व्यापक पौधारोपण का काम होगा। वैसे भी ये जो मानसून का महीना होता है जुलाई, उसमें 1 जुलाई से 7 जुलाई तक
वन महोत्सव मनाए जाते हैं, पखवाड़ों का भी आयोजन होता है और कोशिश होती है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे रोप दिए जाएं ताकि मानसूनी सीजन में अपने आप हवा पानी पा करके और वो पौधे पेड़ बन जाएं और बड़े होते जाएं। तो हर बार ये कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम को लार्ज स्केल पर किया गया है। वन विभाग इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है और पूरे जो सरकारी महकमे है वो अलग अलग तरीके से इस मुहिम में, इस अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। फिलहाल ओम बिरला इस प्रोग्राम का शुभारंभ करने के बाद एक टारगेट सेट कर चुके हैं, एक लक्ष्य आवंटित कर चुके हैं। कई संस्थाओं को, संगठनों को, भाजपा संगठनों को भी, और इस वक्त डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव बता रहे हैं कि किस तरह से अनंतपुरा के इस इलाके में, जहां पहले इलीगल माइनिंग होती थी, पठारी इलाका था, बंजर जमीन थी, कुछ उगता नहीं था, लेकिन वहां किस तरह से पौधारोपण की एक मुहिम को हाथ में लिया गया और फिर 32 हेक्टेयर के एक बड़े बिल्कुल, और इलाके में ये खास कार्यक्रम है और उद्देश्य बेहद खास। उम्मीद करेंगे कि जनता तक सीधा मैसेज भी पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो